मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है ना, वो हमें कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे यूलिप के बारे में, हमने बात की पीपीएफ के बारे में, इसके अलावा ईएलएसएस यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो इनमें आखिरकार कहाँ कहाँ पर जो है अंतर आ जाता है, ये हमें अभिषेक बताएंगे। थैंक यू पल्लवी। ईएलएसएस, पीपीएफ और यूलिप प्लान तीनों ही निवेश के बहुत अच्छे विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनमें निवेश किसमें करना चाहिए, कौन से बेहतर हैं, तो एक तरह से उनमें तीनों में हम डिफरेंशिएट करके आपको उसके की डिफरेंसेस बताने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहली बात करते हैं यूलिप की। लॉक इन पीरियड की अगर बात करें तो फिर यूलिप में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि उससे पहले आप विड्रॉ इसको नहीं कर सकते हैं, इसके अमाउंट को। ईएलएसएस की अगर बात करें तो फिर 3 साल से पहले इसको भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते। वहीं पीपीएफ की अगर बात करें तो 15 साल से पहले आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, हालांकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप 7 साल बाद इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, हालांकि वो कुछ कंडीशंस के ऊपर होता है। वहीं अगर टैक्स बेनिफिट की अगर बात करें तो यूलिप में सेक्शन 80C इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का सालाना जो निवेश होता है उस पर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। वहीं सेक्शन 10TD के तहत भी आप जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो भी एक तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट इसमें रहता है। ईएलएसएस की अगर बात करें तो फिर इसमें भी इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स जो एग्जेम्पशन होता है 1.5 लाख रुपए तक का, वो एग्जेम्प्ट इसमें रहता है। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 12.5% का इसमें लगता है। पीपीएफ की अगर बात करें तो फिर ये एग्जेम्प्ट है, यानी कि इसमें एक तरह से कोई भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, ये भी पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। रिस्क लेवल की बात करें तो फिर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वहीं ईएलएसएस में थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क होता है। वहीं पीपीएफ की अगर बात करें तो इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह से गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम होती है। वहीं रिटर्न की अगर बात करें तो फिर यूलिप में मार्केट लिंक्ड होता है, तो फिर इसमें थोड़ा सा जो जैसे कि हम लोगों ने बताया कि रिस्क लेवल जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मार्केट लिंक्ड होने की वजह से इसके रेट्स जो हैं, जो आपका रिटर्न है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी कर सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकता है। वहीं ईएलएसएस की भी सेम फीचर है, ये भी मार्केट लिंक्ड होता है, तो फिर इसमें भी थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। वहीं पीपीएफ की अगर रिटर्न की बात करें तो फिर ये फिक्स्ड होता है, 7.1% का इसमें सालाना फिक्स्ड रिटर्न आपको मिलता है। चार्जेस की अगर बात करें फिर यूलिप में कई सारे एक तरह से चार्जेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं ईएलएसएस में सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो आपको देना होता है, वहीं पीपीएफ में कोई भी चार्ज आपको इसमें नहीं देना होता है। तो ये एक तरह से की डिफरेंस है आपके यूलिप, ईएलएसएस और पीपीएफ के बीच में। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए निवेश का सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है। ओवर टू यू पल्लवी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, आपने बड़े अच्छे से जो है हमें ये समझा दिया है कि आखिरकार इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। चलिए वापस लौटते हैं पंकज जी के पास। पंकज जी, ईएलएसएस हो गया, पीपीएफ हो गया, ये इनको अगर मैं कंपेयर करती हूँ ओवरऑल यूलिप में, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टूल है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टर तीनों बकेट बहुत ही बढ़िया हैं, बट जैसे ईएलएसएस में अभी लोगों का जो चार्म है कम हो गया है। उसका मेन रीज़न है कि जो न्यू टैक्स रिजीम आई है उसमें क्या है, कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है। तो जो 80C के लिए हम जितने भी निवेशकों से मिलते हैं, मिडिल क्लास इन्वेस्टर से मिलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को नई रिजीम में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसका मतलब है कि जो ईएलएसएस में जो मेन ऑब्जेक्टिव था टैक्स सेविंग का, वो कई इन्वेस्टर्स के लिए शायद नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो हो सकता हो ईएलएसएस से बेटर आपको फिर यूलिप में जाएं। ठीक है, यूलिप में आपके पास जैसे मैंने बताया 2.5 लाख तक का अगर जो यूनियन बजट 2021 में आया था उसमें उन्होंने बताया था कि बजट में कि 2.5 लाख तक का प्रीमियम अगर आप देते हैं तो सारा रिटर्न टैक्स फ्री है। तो अगर आप ईएलएसएस में भी लगाते हैं तो उसमें भी आपको लॉन्ग टर्म 12.5 देना पड़ेगा। यूलिप में भी मिनिमम लॉक इन 5 साल है और यहाँ पर लेकिन आपका रिटर्न टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन 80C की अगर हम बात करें न्यू टैक्स रिजीम में, तो यूलिप में भी जो है उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आपको लग रहा है मेच्योरिटी जो है वहाँ पे टैक्स फ्री यूलिप में 2.5 लाख तक का अगर प्रीमियम देते हैं तो मेच्योरिटी टैक्स फ्री है, जबकि ईएलएसएस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। तो एक ये छोटा सा डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या हैं कि जैसे आपने एक भी पीपीएफ की बात कही थी, तो मेरा ये मानना है हमारे समाज में, हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास एक्सेस नहीं है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का। उनको डेफिनेटली उनको पीपीएफ और यूलिप जैसे प्रोडक्ट देखने चाहिए, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर अपने आप ही ठीक है इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करता है।